नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कल लोकसभा में पेश किया गया और फिर इस पे वोटिंग भी हुई और फिर जो है बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। बड़ा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को आखिर सरकार ने हाउस में पेश क्यों किया और उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। क्योंकि एक तरह से अगर आप देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन को पेश करने के बाद जिस तरह की दिक्कत हुई सरकार को हाउस में, वह सरकार शायद पहले से जानती रही होगी। क्योंकि एक तरफ देश में जो है संविधान पे बहस हो रही थी, लोकसभा में बहस हुई थी, राज्यसभा में बहस हुई थी और दोनों जगहों पे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर था, चल रहा था। कल राज्यसभा की बहस ऑलरेडी चल रही थी, इसी बीच में आपने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर दिया। खास बात यह थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर संविधान की बहस में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पे कोई गहरी बहस नहीं हुई थी। शायद उसको लोगों ने छोड़ के रखा था या सरकार ने भी छोड़ के रखा था या फिर अपोजिशन भी जानती थी कि बिल हाउस में आएगा तो उसकी बहस करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। कल वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जैसे ही हाउस में आया, अपोजिशन ने जोरदार हमला किया। मनीष तिवारी ने कहा कि ये जो है बेसिकली संविधान के खिलाफ है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और माने केंद्र की जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो राज्यों की विधानसभाओं से उनके अधिकार कैसे छीन सकती है। ये बहस को समाजवादी पार्टी ने भी कुछ इसी अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हमारे मूल जो संविधान का जो मूल ढांचा है, जो संघीय ढांचा, उस पर हमला है। तृणमूल कांग्रेस ने भी कमोबेश उसी सुर में बात को आगे बढ़ा दिया और कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गोगोई जो है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिल है वो न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि ये चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा ताकत देता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह पे राज्य सरकारों के चुनाव को लेकर के फैसला लेंगे, इस तरह की बातें। तो बेसिकली ये जो शुरुआती बहस है उसमें साफ हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है इसको लेकर के अपोजिशन में काफी एकजुटता दिखी। बाद में इसको बिल को एक्सेप्ट किया जाए या न किया जाए, इसी पर वोटिंग हो गई। बिल पे बहस तो बात की बात है, बिल पे बहस तो जब बिल पे बहस शुरू होगी वो कल शुरू होगी, कब शुरू होगी अब तो नहीं मालूम है, लेकिन बिल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा इसी पे वोटिंग हो गई और वोटिंग में सरकार एक्सपोज हो गई। दरअसल सरकार ने एक दिन पहले ही हाउस में व्हिप जारी किया था अपने सांसदों को। बावजूद इसके जो विपक्ष जिस तरह से दिखा वोटिंग पैटर्न के बाद, उससे साफ हो गया कि इस बिल को सदन में पास कराना इस सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। 198 वोट, 198 वोट अपोजिशन को मिले, हालांकि 263 या 69 वोट सरकार के पक्ष में गया, इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए आए। तो एक तरह से देखिए तो इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए या बिल को पास कराने के लिए 2/3 का बहुमत बहुत दूर की कौड़ी है इस सरकार के लिए और ये साफ हो गया कल। लेकिन सरकार को ये अंदाजा रहा होगा आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, यह क्या मैसेज करना चाहती थी सरकार, इस बिल को लाई क्यों। जब इस बिल पे बहस हो रहा था तो उसी बीच में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए, इसे जेपीसी को भेज दिया जाए अगर मंत्री जी चाहते हैं। तो बाद में अर्जुन मेघवाल ने कहा कि भाई इसको हम लोग जेपीसी को भेजने के लिए प्रोसेस करेंगे और फाइनली बिल जेपीसी को चला गया। सवाल उठता है कि जब मोदी जी चाहते थे या जेपीसी को भेजने की मंशा थी तो इस बिल को टेबल क्यों किया गया, टेबल करके इतना समय क्यों बर्बाद किया गया, इतना हो हल्ला क्यों हुआ और इस पर सरकार अपनी किरकिरी क्यों करा रही थी, क्या मंशा थी सरकार की। तो कई बार तो बात समझ में आती नहीं। सवाल उठता है कि भाई सदन में क्या सरकार अपोजिशन को आंकना चाहती थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह सदन जो है जो शीतकालीन सत्र है, शुरुआती दौर में अदानी के नाम पे लगभग हंगामे के भेंट चढ़ चुका था। बड़ा सत्र का बड़ा हिस्सा अदानी के उस हंगामे के बाद जो है संसद में जो है संविधान को बहस को लेकर के बहस शुरू हुई। लोकसभा में 2 दिन की बहस पूरी हो चुकी थी, राज्यसभा की बहस चल रही थी और लेकिन अदानी वाले प्रकरण पे अपोजिशन जिस तरह से बिखरा हुआ दिखाया, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ नए नए सवाल खड़े हुए, माना गया कि इंडिया गठबंधन के अंदर लीडरशिप को लेकर हंगामा है या उनके बीच में अब एकता के सूत्र नहीं है, इंडिया गठबंधन टूट के कगार पे है। तो शायद इसको देखना चाहती थी हाउस में, क्या ऐसी मंशा थी सरकार की कि भाई देखें कि इंडिया गठबंधन किस मोड में है। और कल जब इन्होंने पेश किया वन नेशन वन इलेक्शन का बिल तो साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ, सारे के सारे जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं, लगभग 14 पार्टियों ने इस पे सरकार के खिलाफ उसका विरोध किया। तो शायद सरकार जो देखना चाहती है उसको दिख गया होगा कि भाई सरकार के खिलाफ अभी भी अपोजिशन एकजुट है कोर मुद्दों पे। अदानी वाला मुद्दा एक सेपरेट मुद्दा था,
तो सरकार शायद इसी आंकने के लिए अगर ले आई तो भी ये गलत बात है। इस तरह के किसी विषय पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। अगर सरकार इस बिल को लेकर गंभीर है तो इस बिल को जेपीसी को पहले भेजना चाहिए था। सरकार को मालूम है कि इस बिल को संविधान संशोधन से गुजरना है, 2/3 बहुमत चाहिए, वो जुटाने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। जेपीसी के जमीन पे, जेपीसी के अंदर जो है सरकार कुछ सहमति के बिंदु खड़ा कर सकती थी, उसको लेके आगे बढ़ती। तो एक बेसिक सवाल यह है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सरकार ने पेश किया वो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, अपनी खुद की किरकिरी सरकार ने क्यों कराई, या खुद सरकार एक्सपोज क्यों हुई, यह बात समझ में नहीं आई। और अगर सरकार ट्रायल करना चाहती थी, देखना चाहती थी अपोजिशन की एकता को, तो साफ है कि कल सरकार को साफ तौर पर दिख गया। सरकार को कोई टेक्निकल सवालों का भी सामना करना पड़ा। सरकार ने जो व्हिप जारी किया था, उनके अपने सांसद जो है नहीं दिखे, 10-12 सांसद उनके खुद के भाजपा के सांसद नहीं दिखे, एनडीए की तो अलग की बात है, प्रधानमंत्री तक हाउस में नहीं थे कल। तो बेसिकली कुल लेकर के इस पूरे सवाल पे सरकार एक्सपोज हुई है। और अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सरकार इस बिल को लेकर वाकई सीरियस है, क्योंकि इस सरकार को मालूम है कि इस बिल को पास कराना टेढ़ी खीर है। जेपीसी से आने के बाद भी वो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक सवाल जुड़े हैं इस बिल के साथ। इस पूरे बिल के बहस में संघीय ढांचे का मामला एक बार पूरी ताकत के साथ उठ गया। जब संविधान पे बहस हो रही थी पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में, तो संघीय ढांचे की बातें बहुत ज्यादा नहीं हुई। संघीय ढांचे की बात एक तरह से राज्यसभा की बहस में जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई, और उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को लेकर के कुछ सवाल उठाए। बाद में कपिल सिब्बल ने सेंट्रल एजेंसीज के इस्तेमाल के सवाल पे संघीय ढांचे को लेकर के जिस तरह से उसको चोट पहुंचा रही वो बात की, लेकिन संघीय ढांचे पर कोई बड़ी बहस नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में आया, पूरा का पूरा बहस संघीय ढांचे के आसपास चला गया। संविधान के मूल स्ट्रक्चर की बात करते करते सारी अपोजिशन पार्टी ने कहा कि संघीय ढांचे पे हमला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी साफ सी बात, बड़ी खूबसूरत सी बात हाउस में कही थी कि हमारा संविधान बेसिकली साफ करता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, बावजूद उसके हमने संघवाद को हासिल किया है, फेडरलिज्म को हमने हासिल किया है। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी संवैधानिक उपलब्धि है, जिसको हमने अपने पॉलिटिकल प्रैक्टिस में हासिल किया। इसको सेफगार्ड करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि यह इन डेमोक्रेसी का एक सेफ्टी वॉल्व है, और आज के दौर में यह तमाम सारी छोटी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पे जो बहस छूट गई थी वो एक बार हाउस में इसी बहाने हो गई या देखने को मिली। तो सरकार इस तरह की बात क्यों कर रही थी, क्या चाहती है सरकार? क्या इस बिल को लेकर के वाकई सीरियस है? क्योंकि अब तो साफ हो चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार अगर लाती भी है तो उसका एक बड़ी बात कल सरकार उस पर भी कोई बात नहीं बोल पाएगी। भाई पैसे की बचत होगी। इस पे जो है कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने कहा कि भाई 3,700 करोड़ रुपए खर्च हुए लोकसभा चुनाव में। चुनाव आयोग ने बताया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हम इतने बड़े संवैधानिक हमें बदलाव करने पड़े या हम संविधान पर इस तरह गहरा चोट करना पड़े। सवाल है कि जो चुनाव में खर्चा होता है वो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टियां लाखों करोड़ के आसपास खर्चा करती हैं, जो चुनाव आयोग के आंकड़ों से बहुत ऊपर होता है, उस पर कोई रोक नहीं लग पा रही, उस पर काम करने की जरूरत है। पैसा जो है चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसको कैसे कम करें, ये चुनाव सुधार के इशूज हैं। चुनाव सुधार के दूसरे तमाम इशूज हैं। सरकार उन सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ इस बात को आगे बढ़ा रही है। उसके दो तर्क गढ़ करके भाई कि बहुत पैसे का खर्च होता है, जो कि साफ हो गया कि भाई इतना पैसा नहीं लगता है इस चुनाव में। दूसरा है कि विकास को गति मिलेगी, यह बात बिल्कुल बेमतलब लगती है। विकास की बात तो समझ में भी नहीं आती है कि कितना समय लगता है किसी राज्य सरकार के चुनाव में। सच तो है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरह से देश को लगातार चुनाव के मोड में रखा वो एक चुनौती है। उससे पॉलिटिकल पार्टियों को अपने बिहेवियर को दुरुस्त करने की जरूरत है, बजाय कि हम इस तरह की बात करते। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार कितना सीरियस है, इसको कितना मजबूती से आगे बढ़ाएगी, अब ये बात थोड़ी सी मुझे परेशान करती है। अगर आप देखिए तो वन नेशन वन इलेक्शन पर हमने एक स्टोरी भी किया, एक वीडियो भी किया है कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले लगभग हमने किया था, जब इसकी चर्चा हुई थी पहली बार। लेकिन आज जब ये बिल आ गया है तब भी मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अगर पास भी हो जाएगा तो अभी भी आगे बहुत सारे सवाल हैं कि ये पूरा का पूरा मामला 2034 के पहले लागू नहीं होगा। 2034 का चुनाव शायद वन नेशन वन इलेक्शन पे हो पाए, तो निश्चित रूप से मोदी जी का कोई बड़ा फायदा इसमें नहीं होने जा रहा है। तात्कालिक तौर पे जिस मोड में बीजेपी है, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए जनगणना करानी होगी, अभी परसीमन का सवाल फंसा हुआ है, सीटों का परसीमन होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिर वही है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन का बिल सरकार पास करा के क्या महिला आरक्षण विधेयक की तरह उसको भी रख देगी और फिर 5 साल 10 साल बाद वो बिल पास होगा? ऐसा क्यों करना चाहेगी सरकार? आज की तारीख में इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगी, या इतने बड़े चैलेंजेस क्यों लेगी? ये बात समझ में नहीं आती। तो बेसिकली
यह बात मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही थी। मैं इसी नाते आपसे हमने ये बात साझा किया कि सरकार का इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे चाहती क्या है, इस बात को इतनी ताकत से पुश क्यों कर रही है, इतने लंबे समय से इसको बहस के केंद्र में क्यों ला के रखा हुआ है, जबकि न तो सरकार इससे बहुत क्लियर है कि क्या फायदा होने जा रहा है और न ही फायदा दिख रहा है लोगों को। और वहीं पे सरकार को इस सवाल पे अपने आप को पुश कर पाना, इस बिल को पास करा पाना, इसको लागू कर पाना, ये खुद एक बहुत लंबी प्रक्रिया, एक बहुत लंबी या बहुत टेढ़ी खीर जैसी बात है। सरकार क्यों कर रही है इसके बारे में देखेंगे जब बिल आगे बढ़ेगा, फिर देखते हैं कि इसमें सरकार के क्या राय है, क्या सोच है, सरकार चाहती क्या है, तो बाद में समझ में आएगा। अब तक जो है हम आकलन कर सकते हैं और अभी तक बहुत चीजें साफ नहीं हो रही है। बस इतना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को हाउस में ला करके एक तरह से सरकार ने अपने आप को एक्सपोज ही किया है। बहरहाल बात करेंगे किसी और विषय पे आगे, तब तक के लिए नमस्कार।